गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 1 साइंस बुक सब अपनी अपनी निकालिए। उसमें लेसन नंबर 1 लुकिंग अराउंड, यानी कि हमारी आसपास का वातावरण कैसा होता है और किस तरह से सब लोग आसपास में रहते हैं। इसलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग यानी कि जीवंत वस्तु और नॉन लिविंग यानी कि जो वस्तु जीवित नहीं है, वो निर्जीव वस्तु होती है वो। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, समथिंग हैव लाइफ इन द देम। हमारे आसपास के वातावरण हम देखते हैं जो वस्तु है, उसमें से कोई वस्तुएं हम जीवित होती है और कोई लाइफ में जीवंत यानी कि निर्जीव होती है। थे अकॉर्डिंग द लिविंग दिस, यहाँ पे हमें देख रहेंगे जो लिविंग होता है यानी कि वो जीवंत है और जो निर्जीव है वो नॉन लिविंग है। समथिंग द डू नॉट हैव द लाइफ इन द देम, दे अकॉर्डिंग द नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि हमारे जीवन में अमुक वस्तु ऐसी होती है अलग अलग तरह की कि जो जीवंत होती है और अलग अलग वस्तुएं जो जीवंत नहीं होती। इसे यहाँ पे हमें एक कलर्स विथ लिविंग थिंग द ग्रीन एंड द नॉन लिविंग थिंग्स रेड कलर। यहाँ पे हमें कई सारी वस्तुएं दिए गई हैं और यहाँ पे चित्र पे पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें ग्रीन कलर है वो लिविंग है, उसमें ग्रीन कलर करना है, और जो नॉन लिविंग है उसमें हमें रेड कलर करना है। यहाँ पे जीवंत वस्तु है उसमें हमें ग्रीन कलर करना है। सबसे पहले चाइल्ड है, उसमें हमें क्या कलर करना है? चाइल्ड है वो जीवंत है या निर्जीव है? चाइल्ड यानी कि लिविंग यानी कि जीवंत है, इसमें हमें क्या करना है? ग्रीन कलर। इसलिए हमें यहाँ पे ग्रीन कलर करना है यहाँ पे जो लिविंग है। उसके बाद बॉल है वो जीवंत नहीं है क्योंकि वो हलन चलन नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, वो छोटे से बड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पे नॉन लिविंग है। इसलिए इसमें हमें क्या कलर करना है? इसमें हमें रेड कलर करना है। उसके बाद यहाँ पे कार है, कार में वो भी चल सकती है लेकिन उसके इंजन से ही, खा भी पीने भी नहीं सकती, इसलिए वो नॉन लिविंग है। इसलिए हमें उसमें क्या कलर करना है? रेड कलर करना है। फ्लावर वो जीवंत है, छोटे से बड़ा होता है, उसका विकास होता है और उसका पानी भी हमें देते हैं और खुराक भी लेता है, इसलिए हमें वो लिविंग है। इसलिए उसमें हमें क्या कलर करना है? ग्रीन कलर करना है उसमें। उसके बाद गॉट यानी कि बकरी, वो हलन चलन भी करती है, खा भी सकती है और पी भी सकती है, छोटी से बड़ी भी हो सकती है, इसलिए वो लिविंग है। उसमें हमें क्या कलर करना है? ग्रीन कलर करना है। उसके बाद है चेयर निर्जीव है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, छोटी से बड़ी नहीं हो सकती, खा और पी भी नहीं सकती, इसलिए हमें उसमें क्या कलर करना है? रेड कलर करना है क्योंकि वो नॉन लिविंग है। उसके बाद ट्री यानी कि वृक्ष, वो लिविंग है क्योंकि वो छोटे से बड़ा हो सकता है, उसको पानी भी देते हैं, उसको सूर्य प्रकाश भी मिलता है, इसलिए वो श्वास भी लेता है, इसलिए उसको हमें ग्रीन कलर करना है। यहाँ वो आपको होमवर्क में ये कलर्स कर लेने हैं घर पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिविंग थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग दिस द वेदर इज, यहाँ पे तितली है, फ्लावर्स है और एक लड़का है, वो अपने श्वास ले रहा है और अच्छी सी हवा ले रहा है। लिविंग दिस द मूव इन द देयर हाउ, यानी कि ये लड़का है वो पानी में से छलांग लगा के बाहर निकल रहा है। लिविंग दिस द ग्रो,
यहाँ से एक बीज है, यहाँ सा छोटा सा पौधा बना, उसके बाद वो बड़ा हो गया और बड़ा सा पौधा बन गया, यानी कि उसका ग्रो हो रहा है। छोटा है उससे बड़ा और उससे बड़ा हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी ऐसा ही है, छोटा सा बच्चा है, उसके बाद लड़का है और उसके बाद बड़ा सा यौवन हो गया। लिविंग दिस द फील, यानी कि हमें फील होता है, जो ठंडी होती है तब ठंड लगती है, गर्मी होती है तो हमें गर्मी होती है, ऐसा हमें फील होता है। इस लड़के ने भी टोपी स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि उसे ठंड लग रही है। लिविंग दिस द नीड एयर, वे वाटर एंड द फूड, हमें जो जीवंत वस्तु है उसको जीने के लिए एयर यानी कि हवा की ज़रूरत होती है, वाटर यानी कि पानी की ज़रूरत होती है, फूड यानी कि खुराक की ज़रूरत होती है। दे नीड द फूड टू द ग्रो एंड टू द एनर्जी, फूड यानी कि खाने, हम खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी यानी कि छोटे से शक्ति भी मिलती है और ग्रो यानी कि छोटे से बड़े भी हो सकते, इसलिए हमें खुराक ज़रूरी होता है। लिविंग दिस द प्रोडक्टिव एंड मोर दे कैन दे द रेप्रोडेट, यहाँ एक अंडा है, अंडे से थोड़ा सा वो टूट गया, उसके बाद थोड़ा वो टूट गया और उसमें से बच्चा निकलता है और उससे बच्चा होता है। यहाँ भी हम यानी कि प्रजनन होता है, एक अंडा होता है उसमें से निकल के एक बच्चा छोटा सा होता है। और मनुष्य में जो जीवंत होता है उसमें ही ये प्रजनन की क्रिया होती है। Plants, animals and humans and beginner and the wind, the living, these non-living, these the cannot be the move on their how eat food, feel the grow and the reproduce। यहाँ पे जो लिविंग नॉन लिविंग होता है वो उसको खाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको एयर यानी कि हवा की ज़रूरत नहीं होती, वो ग्रो नहीं करता और वो हलन चलन भी नहीं करता। कलर विथ द पिक्चर द क्रिक सर्कल द लिविंग थिंग द रेड बटरफ्लाई गर्ल्स फ्लावर ट्रीज प्लांट, यानी कि उंदर, तितलियाँ, लड़की, फूल्स, वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, वो सब लिविंग है। यहाँ पे चित्रों में आपको दिखाई देते हैं। विद अ रेड क्रेयॉन द नॉन लिविंग डिश द सीविंग बोल बेंच वेटरिंग कैन विद अ ब्लू कैर, यहाँ पे आपको बेंच दिखाई दे रहा है, झूला दिखाई दे रहा है और बॉल दिखाई दे रहा है और पीछे वाला गार्डन है, उसकी ज़मीन दिख रही है, वो सब सारे नॉन लिविंग है जो उनको वो यहाँ पे चित्र में दिए गए हैं। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, यानी कि नेचुरल यानी कि ईश्वर यानी कि भगवान ने बनाई है वो, मैन मेड यानी कि व्यक्ति मनुष्य ने जो बनाया हुआ है वो। समथिंग द लाइक द सन द मून रॉक्स वुड and water and not made by man, they are the quality and natural thing, यानी कि ईश्वर ने बनाया है नेचर यानी natural यानी कि नेचुरल, वो मनुष्य ने नहीं बनाया, जो ईश्वर ने बनाया है यानी कि सन यानी कि सूर्य, चंद्र, पानी, पहाड़, वृक्ष सब ईश्वर ने बनाया है। Non-living things like the book, train, house, cloth, pencil and paper are made by men. There are called man-made things, यानी कि MANMADE यानी कि मेन मनी यानी कि ईश्वर ने जो वस्तु नहीं बनाई है, जो मनुष्य ने बनाई है, इसमें ट्रेन है, बुक है, हमारा घर है, पेन है, पेंसिल है, पेपर है और सब मनुष्य ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे यहाँ पे write the names of 3 natural things and 3 man-made things। नेचुरल थिंग्स यानी कि ईश्वर ने जो वस्तु बनाई है वो,
मेन मंडे थिंग्स यानी कि जो मनुष्य ने बनाई है वो। यहाँ पे नेचुरल में फर्स्ट यानी कि वन है वो ट्री, TREE, वो नेचुरल यानी कि ईश्वर ने बनाई है। 2 फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। 3 द सन यानी कि THESUN, मेन मन यानी कि मनुष्य ने जो वस्तु बनाई है वो। फर्स्ट TABLE, टेबल। 2 चेयर, CHAIR। 3 फैन, FAN। दोनों तीन चीज़ों का नाम हमने लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ करेक्टिंग वर्ड। यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स दिए गए, उसमें से जो करेक्ट है वो वर्ड हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखने। 1 ऑल एनिमल्स एंड ब्लैंक्स आर लिविंग थिंग्स। स्टार्स के प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो और प्लांट्स जीवंत होते हैं या स्टार्स, उनमें से हमें 2 में से एक लिखना है। प्लांट्स यानी कि छोटे छोटे पौधे, स्टार वो आकाश में होते हैं वो। यहाँ हमें प्लांट्स लिखने हैं क्योंकि वो प्लांट्स है वो ही छोटे से बड़े हो सकते हैं, वो खुराक लेते हैं, इसलिए हमें प्लांट्स लिखने हैं यहाँ पे ब्लैंक्स में। 2 ऑल लिविंग थिंग्स आर ब्लैंक्स, नेचुरल या मेन मंडे। ऑल लिविंग यानी कि जीवन होते हैं वो नेचुरल यानी कि ईश्वर बनाए होते हैं या मनुष्य ही बनाए होते हैं। हमें यहाँ पे नेचुरल लिखना है, NALURAL, नेचुरल। 3 लिविंग थिंग्स द नीड ब्लैंक्स टू ग्रो। हमें ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है? थर्ड लिविंग थिंग्स नीड ब्लैंक्स टू ग्रो यानी कि फ्रूट या क्लॉथ किससे हमें ग्रो मिलता है यानी कि फूड, हम जो खुराक खाते हैं उससे हमें ग्रो मिलेगा। FOOD। फोर्थ ब्राइड्स आर ब्लैंक्स थिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग। ब्राइड यानी कि पक्षी होते हैं वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग। लिविंग यानी कि वो सजीव है, LIVING यानी कि लिविंग। उसके बाद 20 क्वेश्चन टिक मार्क करना है द रेफरेंस ऑफ द लिविंग थिंग्स यानी कि जो लिविंग होते हैं वो उसकी क्रिया क्या क्या होती है वो उसको देखकर हमें राइट क्लिक करना है। द मोर यानी कि जो उसे आसपास का वातावरण होता है वो जीवित होता है, इसलिए हमें उसमें राइट क्लिक करना है फर्स्ट में। उसके बाद दे डू नॉट ईट यानी कि उसमें हमें क्लिक नहीं करना, जो खुराक नहीं लेते वो लिविंग में नहीं आते, वो हमें वहाँ पे करेक्ट नहीं करना है, राइट नहीं करना। उसके बाद दे डू नॉट द ब्रेथ यानी कि वो भी नहीं करना क्योंकि वो भी खुराक पानी नहीं लेता है। उसके बाद दे फील, हमें फील होता है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, उसे हमें फील होता है, इसलिए यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। द ग्रो छोटे से बड़ा होता है इसलिए हमें ग्रो होता है, वो लिविंग होता है इसलिए हमें उसमें राइट क्लिक करना है। दे डू नॉट द रेक्टिफाइंग यानी कि हमें उसमें नहीं करना है क्योंकि वो नहीं होता। दे डू नॉट द नीड द वाटर यानी कि उससे पानी नहीं पीना है, तो जो पानी नहीं पीते वो लिविंग नहीं होते। दे नीड द एयर, हमें श्वास के लिए एयर यानी कि हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी, वेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फ्लैश। सेंटेंस यानी कि सही है उसमें
सही है उसमें ट्रू करना है, और जो सही नहीं है उसमें एफ यानी कि फॉल्स करना है। टी करना है और एफ लिखना है। 1 सन इज द लिविंग थिंग। सन यानी कि सूर्य है वो लिविंग थिंग है या नहीं है, यानी कि बच्चा, वो एफ आएगा। उसके बाद 2 ट्री आर नेचुरल थिंग्स, यानी कि नेचुरल थिंग है वो लिविंग नहीं है, उसमें राइट आएगा यानी कि टी ट्रू। 3 लिविंग थिंग द कैन नॉट मूव ऑन देयर ओवन, यानी कि जो लिविंग होता है वो कैन नॉट, यानी कि वो होता है उसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए वहाँ पे एफ लिखना है। उसके बाद 4 नॉन लिविंग डिश द कैन नॉट द ब्रेटिन इन द, नॉन लिविंग होता है वो हलन चलन नहीं कर सकता और उसमें, इसलिए वहाँ पे हमें ट्रू यानी कि सही लिखना है। उसके बाद डी वेट द नेम फॉर नॉन लिविंग डिश इन योर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो नॉन लिविंग होती है यानी कि निर्जीव होती है। वहाँ पे फर्स्ट पे चेयर, जो कुर्सी होती है वो चेयर, चेयर का स्पेलिंग क्या होता है CHAIR। 2 टेबल TABLE। 3 फैन FAN। 4 डोर DOOR। E discipline in the class value। We cannot, the animals are living things in the right to the throw on them giving in। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। Look at the pictures give in block in where the N for the natural thing and the M in for main Monday thing, यानी कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी गई है, वहाँ से हमें देखना है कि ये चीज़ें नेचुरल है या मैन मेड, यानी कि व्यक्ति ने बनाई है या ईश्वर ने। पहला चित्र है कंप्यूटर का, वो मनुष्य ने बनाई है या ईश्वर ने, मनुष्य ने बनाई है। वो वहाँ पे हमें क्या लिखना है एम लिखना है, क्योंकि मैन मेड यानी कि व्यक्ति ने बनाई। उसके बाद बादल है, वो ईश्वर ने बनाया है, वो नेचुरल है यानी कि एन लिखना है। उसके बाद टीवी है, उसमें व्यक्ति ने बनाया है यानी कि मेन यानी कि एम लिखना है। उसके बाद पर्वत दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है एन लिखना है, क्योंकि वो नेचुरल है। उसके बाद आंड यानी कि कीड़ी दिखाई दे रही है, वो नेचुरल है क्योंकि वो ईश्वर ने बनाई है। उसके बाद कार है, कार में हमें मनुष्य ने बनाई है इसलिए हमें एम लिखना है। उसके बाद रेत यानी कि उंदर, वो ईश्वर ने बनाया हुआ इसलिए हमें यहाँ पे एन लिखना है। उसके बाद एप्पल है, एप्पल भी वो फ्रूट है यानी कि ईश्वर ने बनाया हुआ, वहाँ भी हमें एन लिखना है। उसके बाद है थिंकिंग इन द अराउंड अस लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पे लिविंग के 2 नाम लिखने हैं, यहाँ पे नॉन लिविंग के नाम लिखने हैं। यहाँ पे प्लांट्स PLANTS एक नाम लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे दूसरा लिखना है जिसका नाम, जिसे हम लिखते हैं एनिमल्स ANIMALS एनिमल। उसके बाद नॉन लिविंग है नेचुरल यानी कि नेचुरल NATURAL मेन यानी कि MANMADE लिविंग एंड नॉन लिविंग। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।